साग वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो ममं गदिं पते ओचामि समय पाहुण मिन्मो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज से निर्जरा अधिकार में समापन की गाथाएं और कलशों के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे जो सवर निर्जरा कर रहा है वह सम्यक दृष्टि जीव किन किन गुणों का धारी होता है, कौन कौन से भय होते हैं नहीं होते हैं, इसकी चर्चा पूरी चलने वाली है। तो उसके जो 8 गुण होते हैं निशंकित निकांक्षित आदि, इसी की चर्चा के अंतर्गत पहले निशंकित में अपनी चर्चा चल रही है निर्भयता की, जहाँ भय नहीं। भय में भी कौन सा भय नहीं है, तो 155वें कलश में कल चर्चा चल रही थी इहलोक परलोक का भय नहीं है। इहलोक परलोक का भय क्यों नहीं है, क्योंकि वह इह या पर ऐसे दोनों प्रकार के लोक होते हुए भी उसे अपना मानता नहीं। तो अपना किसे मानता है, जो उसका अपना है उसे ही अपना मानता है। कौन उसका है, तो कह रहे हैं चित स्वरूप वाला या चैतन्य लोक जो है उतना लोक ही उसका अपना लोक है, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से भी और इसकी सच्ची समझ और सच्ची श्रद्धा से भी। वस्तु स्वरूप तो अज्ञानी के लिए भी ऐसा ही है। कैसा है कि चित स्वरूप लोक ही उसका अपना है, अज्ञानी का भी। अज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। क्या मानने को तैयार नहीं है? अज्ञानी जानने को तैयार नहीं। क्या जानने को तैयार नहीं है? कि चित स्वरूप लोक ही मेरा है, इसके अलावा बाकी का बाहर का जितना भी लोक है, जिसे यह लोक परलोक या और कोई भी लोक कह लो, ऊर्ध्वलोक कह लो, मध्य लोक कह लो, अधोलोक कह लो, या सिद्धशिला भी कह दो, 8वीं पृथ्वी, वह भी लोक मेरा नहीं है। सही मायने अनंत सिद्ध जहां विराजित है वो उस लोक को अपना लोक मानते ही नहीं। उस क्षेत्र को वो तो अपने चैतन्य क्षेत्र को ही, चित स्वरूप वाले जितना क्षेत्र है उसको ही अपना मानते। अब हमने कल चर्चा की थी कि ये चित स्वरूप लोक ही भेद ज्ञानी के लिए शाश्वत, एक और सकल व्यक्त है। अब यही क्यों शाश्वत है, अन्य क्यों शाश्वत नहीं? तो ज्ञानी जीव कहते हैं थोड़ी सी एनालिसिस करनी चाहिए, थोड़ी सी डिसेक्शन करना चाहिए। मेडिकल के स्टूडेंट डिसेक्शन करते हैं, थोड़ा समझने के लिए विस्तार से करते हैं। तो विस्तार में जहाँ ये चैतन्य लोक है, चैतन्य लोक मतलब जहाँ अपना ज्ञान है, जहाँ अपना वहपना है, जहाँ अपना ध्रुवपना है, जहाँ अपना स्थायीपना है, वहाँ पे और क्या क्या है। तो संसार अवस्था में कल हमने चर्चा की थी, वहाँ पे औदारिक आदि शरीर है, कार्बन शरीर है, वहाँ पे तेजस वर्गनाएँ हैं, तेजस शरीर है, तेजस वर्गना से युक्त, कार्बन वर्गना से युक्त कार्बन शरीर भी है, आहार औदारिक वर्गना से युक्त अपना औदारिक शरीर भी है, और मनोवर्गना भी है, भाषा वर्गना भी है, क्योंकि हम संगी पंचेंद्रिय। यह सब होते हुए भी ये शाश्वत नहीं है। कोई कहेगा कैसे शाश्वत नहीं, हमें तो दिख रहा है।
बचपन से शरीर मेरा ही। कार्बन शरीर में भी इतने सारे पुण्य की प्रकृतियां पड़ी हुई है हमारी, जिस पुण्य के उदय में हमें खाने पीने के लाले नहीं है, हमारी सब अच्छे से चल रहा है, निभ रहा है। साता वेदने का उदय, एक इतनी सी भी दवाई लेनी नहीं पड़ती हमको। तो इतना सब परमानेंट पड़ा हुआ है और आप कह रहे शाश्वत नहीं है। ज्ञानी कहते हैं जो शाश्वत लग रहा है कुछ वर्षों वाला, वह अशाश्वत होने में एक समय भी लगता नहीं। औदारिक शरीर जो इतना, जिसका हम इतना मान करते हैं कि कितना मेरा सुंदर शरीर है, वह शरीर बोलते ही बोलते ढह जाता है, बात करते करते ढह जाता है, जिसे हम निरोगी कहते हैं। एक क्षण मात्र में रोग उत्पन्न हो जाता है उसमें। अभी तक अच्छा था, अभी आईसीयू में चला गया, अभी तक अच्छा था, अब कोमा में चला गया। इतना अच्छा धिप्पाड़ इसकी शरीर था, इतनी अच्छी हाइट आदि थी, कोलैप्स हो गया सब। इसे शाश्वत नहीं कह सकते। कहां पे वो, जहां ये चैतन्य स्वरूप वाला लोक है, वहीं पे ये दोनों एक क्षेत्र का है, दोनों का अवगाह अलग अलग नहीं, बट एक शाश्वत नहीं है, एक शाश्वत है। मेरा शरीर इतना रूपवान था, मेरा शरीर कैसा हो गया? मेरी स्किन इतनी अच्छी थी, मेरी स्किन कैसी हो गई? ये दोनों में जो समानता कौन सी है? मेरी वाली। वो मेरी वाली ही सही मायने में मैं था, बट मैंने क्या किया? मेरा शरीर, उस शरीर को मैंने मेरा मान लिया। जिस पुण्य के कार्बन शरीर में पुण्य का स्टॉक पड़ा था, वो बोलते ही बोलते खत्म हो जाता पुण्य। अभी अंतर्मुहूर्त पहले 6 खंडाधिपति था, अंतर्मुहूर्त में नरकावास में चला गया, 7वीं नरक में चला गया। अंतर्मुहूर्त पहले था, अंतर्मुहूर्त पहले फाइनल हो गया। कल सुबह सिंहासन पर बैठना है, कर्म कह रहा है। अंतर्मुहूर्त बाद कर्म ने पलटी लगा दी, अब बाहर निकलना है। या स्टेबिलिटी नहीं, शाश्वत नहीं है। कार्बन शरीर शाश्वत नहीं, भले उसको पुण्य के कहो, कुछ भी कहो, भोग भूमि में भी 3 पल्ले से ज्यादा शाश्वत नहीं है। कर्म भूमि में एक कोड़ा कोड़ी पूर्व के ऊपर शाश्वत नहीं है, 1 कोटि पूर्व के ऊपर। देवगति में 33 सागरोपम के ऊपर कार्बन शरीर शाश्वत नहीं है। पुण्य का बात चल रही, पाप को भी गौन कर रहे। औदारिक में कांतिमान शरीर कामदेव आदि का शाश्वत नहीं, परमानेंट नहीं। क्यों? सनत चक्रवर्ती की हालत देखो, चक्रवर्ती जैसे शलाका पुरुष, कोढ़ उत्पन्न हो, नहा के बाहर आया तो देव को कह रहा है अभी आ क्या देख रहे हो? अभी आ रहा हूं मैं राज दरबार में, आओ आप। कितना टाइम पड़ा? 1-2 मुहूर्त का टाइम पड़ा। 1-2 मुहूर्त में तैयार होके आ रहा है, वो बोलता है अभी दम वैसा रहा नहीं, परमानेंसी नहीं है वहां पे। तो ये देखना साहब अच्छा नहीं, निगेटिविटी है, निगेटिविटी नहीं है। ये यथार्थ वस्तु स्वरूप को देखना ही पॉजिटिविटी है, क्योंकि ये वस्तु स्वरूप समझ के जिसमें भ्रम से तू मोह कर रहा था, वहां से तेरा मोह हटाने के लिए कार्यकारी होगा। तू मोह किस में कर रहा था? शरीर में कर रहा था, पुण्य कर्म में कर रहा था, अपने तेजस वर्गना से जो कांति उत्पन्न हुई थी उसमें तू कर रहा था। तू तेरे बोलने की कला के ऊपर अहम करता था कि देखो मैं कैसी अच्छी बात करता हूँ, सैकड़ों हजारों लाखों लोग उसको सुनते हैं, लाइक करते हैं, दीवाने।
और बोलते बोलते बोलती बंद हो गई, शब्द ही नहीं सूझ रहा है, स्वर इंद्रिय खराब हो गया, क्या करे? परमानेंट नहीं, रिलाई नहीं कर सकते। इंदौर के पंच कल्याणक में पंडित जी गोदा जी घर पे आए तो बोले आज मैंने मंगलाचरण कुछ अलग ही करना था, कुछ अलग ही करके आ गए। शाश्वत नहीं है, आप कमांड नहीं चला सकते हो, ये वस्तु का स्वरूप है। क्यों? परद्रव्य है वो, भाषा वर्गना परद्रव्य, कार्बन वर्गना परद्रव्य, पुण्य वाली रहो पाप वाली रहो, औदारिक शरीर परद्रव्य, भाड़े का मिला हुआ है, आयु कर्म है तब तक रहेगा। मनोवर्गना विक्षिप्त हो जाता है, ज्ञानी भी इम्बैलेंस हो जाता है, यथार्थ में बाहर में दिखता है, अंदर में तो नहीं होता है, इमीडिएटली डिप्रेस हो जाता है। जो इतनी अच्छी अच्छी मनोवर्गना, इतने अच्छे अच्छे भाव आ रहे थे, अचानक कोलैप्स, मन में एकदम निगेटिविटी आ गई, धर्म के प्रति तिरस्कार आ गया। सब कितने धार्मिक जीव थे, निरंतर धर्म ही करते थे, क्या पता अभी पिछले 3 महीने से 6 महीने से एकदम उनको तिरस्कार आ गया। मन में कहां से विकल्प, कहां चीज? ये चर्चा क्या चल रही है? शाश्वत और क्षणिक। ये क्या कह रहे हैं? ज्ञानी को चित स्वरूप लोक ही शाश्वत एक सकल व्यक्त अनुभव में आता है, जानने में आता। परमानेंट क्या है? और खोज ही परमानेंट की चल रही। ज्ञानी कहते हैं एक जीव के लिए एक ही परमानेंट है। सही मायने में गंभीर चीज कहता हूं, 6 द्रव्यों के लिए प्रत्येक 5 जड़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनकी भी चर्चा करें तो 6 के 6 द्रव्य के लिए परमानेंट, शाश्वत, ध्रुव, स्थायी एक ही वस्तु। उसके अलावा बाकी सब पर्याय है, क्षणिक है, इम्परमानेंट है, अस्थायी है, अध्रुव है। और काम होगा वो ध्रुव से ही हो, शाश्वत से ही होगा, स्थायी से ही होगा, परमानेंट से ही होगा। और परमानेंट वस्तु एक ही, इसलिए साथ में क्या कहा? शाश्वत और एक। इस एक की खोज करनी, एक को जानिया सबको जान लिया, और एक को नहीं जाना किसी को नहीं जाना। इतना मजबूत पक्ष है ये। अपने घर को जानना बहुत जरूरी है, बाजू वाले घर नहीं भी जानने में आए तो चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को अपने घर में रहना है, अपने को अपने घर में जाना है। और अपना घर शाश्वत वाला है, क्षणिक पर्याय वाला अपना घर नहीं है। मनुष्य पर्याय भी क्षणिक पर्याय है। कोई कहेगा नहीं ना साहब 100 साल कहाँ क्षणिक? क्षणिक का अर्थ एक समय मात्र नहीं होता है। 100 साल भी साधी शांत है, 1 कोटि पूर्व भी साधी शांत है, 33 सागरोपम भी साधी शांत है। उसकी शादी है, उसका अंत है। शादी मतलब अधि के साथ है, शुरुआत है, और शांत मतलब स अंत। 33 सागरोपम परमानेंट नहीं। परमानेंट दृष्टि में ज्ञानी जीव के अनादि अनंत वस्तु वाले होते, और इसी को शाश्वत कहेंगे, इसी का आधार ले सकते। तो हमें ना अज्ञान अवस्था में हमारी शाश्वत स्वभाव की खबर है, ना ये उत्पाद वे होने वाले पर्याय का ठिकाने से खबर है, और ना परद्रव्य का यथार्थ खबर है। परद्रव्य की जो कोई जानकारी है वो अयथार्थ है, झूठी है। क्यों? परद्रव्य दुखकारी है अगर हम उसके प्रति आकर्षित होते तो, और उसे हम सुखकारी मान बैठे, हमारी जानकारी गलत।
परद्रव्य के प्रति। परद्रव्य आकुलता का कारण है और उसे अनाकुलता का कारण मानना, दुख के कारण को सुख का कारण मानना, हे को उपादेय मानना गड़बड़ है। कहां पड़े ये? जहां चित स्वरूप लोक है वहीं पे ये सब पड़े। इनका तुरंत कोलैप्स होना पॉसिबल। और क्या? जहां चैतन्य लोक है अपना, उसी के आसपास में ये जो तिजोरी में धन पड़ा है, ये जो प्लॉट पड़े, प्रॉपर्टी पड़ी है, ये जो जेवर आदि पड़े लॉकर में, बैंकों में, इन बैंकों में लूटमार हो सकती है, लॉकर तोड़े जाते हैं, सुनते हैं। अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर गुंडा आके कब्जा कर लेता है, बोलता है सीधे सीधे दे दो, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में, हम देखते ही रह जाते, कुछ नहीं कर पाते। अपने सामने अपने घर आदि ढहते देखे जाते हैं, अर्थक्वेक आदि, भूकंप आदि में। और ये जब शाश्वत नहीं है तो कौन से भ्रम से हम इसे शाश्वत मान बैठे? कोई कहेगा साहब आपको इन घर गाड़ी बंगले के प्रति, ये इतना अच्छा सुंदर शरीर है, इतना अच्छा पुण्य कर्म का कार्बन शरीर है, उदय में आ रहा है, इसके प्रति तिरस्कार क्यों है? ज्ञानी कहते हैं तिरस्कार नहीं है, इनका स्वभाव क्षणिक वाला है, तू भ्रम से देख नहीं पा रहा है, और इनके प्रति आकर्षित होके तुझे जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं अज्ञान के, अपनत्व के, कर्तृत्व के, ये तुझे संसार में बंद करा रहे कर्मक। और उदय में ये घातक है, ये तुझे महसूस नहीं हो रहा है। इस और साथ में चित स्वरूप लोक जो तेरा अपना है, उसके प्रति आकर्षण खड़ा नहीं हो रहा है, उसके प्रति लक्ष्य नहीं जा रहा है, उसका तू ध्येय बना नहीं रहा है, उसका निर्णय करने का। और तेरी ये दुख की अवस्था हो रही है। हम तुम्हारे हित चिंतक है, इसलिए तुम्हें कह रहे हैं कि तुम अपने सुख के साधन को, शाश्वत साधन को देखो, निर्णय करो, अपनत्व करो उसके साथ में। जो अनादिकाल से किया नहीं है वो भली भांति यथार्थ वाला अपनापन, एकत्वपन तुम खड़ा करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और नहीं करोगे, और जो अपना नहीं है, अशाश्वत है, क्षणिक है, अनेकता वाला है, व्यग्रता खड़ा करता है, ऐसे परद्रव्य में, पर्याय में, क्षणिक में अपनत्व करके तुम दुखी होगे, संसार में घूमो। घूमने का कारण एक ही, अच्छी तरह बैठ के निर्णय नहीं करना। भली बात निर्णय अच्छी तरह बैठ के अंतर्मुहूर्त में हो रहा है, हमें कोई बाधा नहीं। 6 महीने में हो रहा है, हमें बाधा नहीं। 6 साल में हो रहा है, हमें बाधा नहीं। बट एक बार भली बाती कब कहा जाएगा? ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। हमें भी शाश्वत भाषित होना चाहिए, चित स्वरूप लोक। इस चित स्वरूप लोक को, ये औदारिक शरीर में कुछ भी हो जाए, पुण्य कर्म का कार्बन शरीर नाश हो जाए, पाप कर्म का शरीर उदय में आ जावे, कार्बन शरीर, कांति शरीर की खत्म हो जाए, तेजस वर्गनाएं बदल जाए, पलट जाए, बोलती बंद हो जाए, स्वर निकल जाए, मन विक्षिप्त हो जाए, बाहर में नोटों के बंडल जल जाए, घर आदि सब नेस्तनाभूत हो जाए, दुकान मकान जो कुछ होगा, 2 करोड़ की बाहर खड़ी थी गाड़ी, दंगल हुई साहब, पूरा खत्म हो गई कार, कुछ भी हो जाए, इस शाश्वत
एक सकल व्यक्त वस्तु को, चैतन्य लोक को किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं होता। ये ऐसा कैसा बना रहता? क्यों? क्योंकि ये द्रव्य है और जिसका नाश हुआ है, जो जला है, टूटा है, फूटा है, गला है, वह पर्याय है। पर्याय और द्रव्य, पर्याय। अट्रैक्ट होना है द्रव्य तरफ, अट्रैक्शन करना ही अच्छा लगता है तो द्रव्य तरफ अट्रैक्ट होना है, और तिरस्कार करना ही है तो पर्याय का करना है, क्षणिकता का करना है। सामान्य तर्क की चीज है। हमें कोई लौकिक आदि पढ़ाई में कोई कहे तुमको 6 महीने के लिए डिग्री दे देते, तुम 3 साल पढ़ाई करो और 6 महीने तक देंगे और 6 महीने बाद वापस ले लेंगे, हम नहीं मानते। हम कहेंगे 6 महीने लेके क्यों करें, हम 3 साल क्यों डाले उसमें? क्यों? हमें शॉर्ट वाली चीज अच्छी नहीं लगती, टेम्पररी चीज अच्छी नहीं लगती। हमने जिन मंदिर इतना अच्छा क्यों बनाया, एक बार अच्छे से काम क्यों किया इसमें कि ये सैकड़ों सालों तक चलता रहे और जिन धर्म की ध्वजा को फैलाता रहे। हमने एक बार के लिए जितना खर्चा आएगा अच्छे से करेंगे, जो भी वस्तु लाएंगे प्रॉपर लाएंगे। क्यों? हम परमानेंसी चाहते हैं। तो लौकिक में या अपने व्यवहार धर्म में हम इतना ख्याल रखते हैं। ज्ञानी जीव कहते हैं फिर लोकोत्तर मार्ग में जो सच्चे सुख का साधन है, ऐसी शाश्वत वस्तु को प्राप्त करने की प्यास, जिज्ञासा, धगज हमें क्यों उत्पन्न नहीं होती? थोड़े काल होती है, फिर वापस टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फिर वापस कई उदय कुछ आते हैं, वापस कई चले जाते हैं। और हमारे सामने उदाहरण है, भागचंद जी साहब आदि को बहुत प्रतिकूलता आई, प्रतिकूलता कोई हमें नहीं आ रही, फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा। सदा सुखदास जी लो, भागचंद जी साहब लो, बुधरदास जी लो, टोडरमल जी साहब लो, कितने उदाहरण। और हमें थोड़ा सा कुछ आ जाए पहले हम धर्म छोड़ते, पहले हम धर्म छोड़ना मतलब हमने शाश्वत को छोड़ा है। क्यों? धर्म के अलावा शाश्वत को प्राप्त करने का और कोई साधन ही नहीं, और कोई साधन नहीं। और अंदर से ऐसा होना चाहिए, दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये जब तक प्राप्त नहीं होगा शाश्वत एक वाली वस्तु, तब तक निरंतर प्रयास चलता रहेगा इसी एक लक्ष्य से। लक्ष्य में एक इतना ही रहे, बाकी के अलक्ष्य हो जाएंगे, बाकी के गौण हो जाएंगे। वह क्या है? ज्ञानी के भी चित स्वरूप का जो लोक है, वहां पे उसके औदारिक शरीर, कार्बन शरीर आदि सब पड़े, बट ज्ञानी ने जिसको गौण करना चाहिए उसको गौण कर दिया, और जिसको ऊर्ध्व करना चाहिए उसको ऊर्ध्व कर दिया। उन्होंने चित स्वरूप लोक को ऊर्ध्व किया। समझदार है। समझदार क्यों है? क्योंकि चित स्वरूप लोक शाश्वत है, चित स्वरूप लोक एक है, चित स्वरूप लोक अपना है, चित स्वरूप लोक अनाकुलता, अतीन्द्रिय सुख का, निरावलंबन का वर्तमान में कारण है। और ये बाकी का जो लोक है, ये लोक परलोक कहो, औदारिक शरीर वाला लोक कहो, पुण्य कर्म के कार्बन शरीर वाला लोक कहो, यह सब आकुलता का, दुख का, संसार का कारण है। उसको गौण कर दी, एक आंख बंद कर दी, एक आंख खोल दी, मुख्य गौण की व्यवस्था। और इसी की वजह से 96,000 के से घिरे हुए, अक्षौणी सेना से घिरे हुए, 32,000 राजाओं से घिरे हुए,
14 रत्न नवनिधियों से घिरे हुए, 84 मंजिल महल से घिरे हुए और 365 रसोड़ों से घिरे हुए, इतने सारे हाथी घोड़े प्यादे क्या क्या होगा सब अक्षौणी सेना में, सबसे घिरे हुए होते हुए भी, चक्रवर्तीत्व के पुण्य कर्म से घिरे हुए होते हुए भी शांतिनाथ कुंतुनाथ तो कामदेव के औदारिक शरीर से घिरे हुए थे। इतना होते हुए भी उन्होंने चित स्वरूप लोक को ऊर्ध्व किया, ऊर्ध्व रखा और बाकी सबको गौण कर। कैसे किया होगा? क्या कला होगी उनके पास, उनकी श्रद्धा के पास, उनके ज्ञान के पास। उनके सामने हमारा कुछ भी नहीं। और उससे विपरीत समझना, हमें आश्चर्य होता है, द्रव्यलिंगी मुनिराज चक्रवर्ती के बाजू में खड़ा कर रहे हैं, अच्छी से कल्पना करना और पकड़ना इसको कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा क्या फर्क पड़ गया है। सब परिणति का खेल है, बाहर से कुछ भी डिपेंड नहीं। इतनी स्वाधीनता, इतनी वस्तु व्यवस्था की क्लैरिटी और कहीं नहीं। बाजू में द्रव्यलिंगी मुनि खड़े, नग्न, एक तंतु मात्र भी वस्त्र आदि कुछ नहीं ग्रहण किए, मात्र पीछे कमंडल हुए, 11 अंग 9 पूर्व का शैवशम ज्ञान विद्यमान है सालों से, सैकड़ों हजारों शिष्य है, तप आदि में लीन रहते, चारित्र में 28 मूल गुण में देव आदि भी गलती नहीं निकाल सकते, और कुदेव को गुरु को धर्म को भजना नहीं, विकल्प में भी नहीं, और चित स्वरूप लोक को ऊर्ध्व नहीं कर पाए। मान लो कोई द्रव्यलिंगी मुनि ऐसे भी हो सकते हैं जो शिष्य आदि से गिरे नहीं, मात्र पीछे कमंडलू से गिरे, 2 वस्तु से गिरे, और अटक कहाँ गए? कहाँ अटक जाते हैं? पर्याय में अटक जाना, क्षणिकता में अटक जाना। गजब की कमाल देखी कैसी, एक 96,000 से गिरा है, एक से भी गिरा नहीं, एक अक्षौणी सेना से गिरा हुआ है, 6 खंड से गिरा हुआ है। 6 खंड कितना बड़ा? तो 629 योजन, या ऐसा भरत क्षेत्र अगर देखेंगे 5000 किलोमीटर इंटू 600 कितने है वो आड़ा वाला भरत क्षेत्र का, जितना भी होगा क्षेत्र। और इस 6 खंड से गिरा होने के बाद भी वो गिरा नहीं, और ये न गिरते हुए भी गिरे हुए, और इनको चित स्वरूप लोक को ऊर्ध्व करते नहीं आया। तो हमें क्या लेना? हमें स्वाध्याय आदि करते हुए भी इतना सजग रहना कि हमारी पकड़ में भूल नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हम स्वाध्याय तो कर रहे हैं दिन का 10 घंटा, पर द्रव्यलिंगी मुनि जैसी गड़बड़ तो नहीं कर बैठेंगे। और हमें उस चक्रवर्ती से वो कला सीखनी है जो इतने में घरे होते हुए भी चित स्वरूप लोक को ऊर्ध्व कर दी। बहुत से जीव कहते हैं साहब हमारा कुछ नहीं, 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़ा है, 2-4 बर्तन है, बस इसी में संतुष्ट, हमारा कुछ भी नहीं पड़ी, हमें किसी में मोह नहीं। अरे भैया तेरे 2 कपड़े के जोड़ी में जो मोह पड़ा हुआ है वो तुझे ठिकाने लगाएगा। द्रव्यलिंगी की क्या हालत है तू समझ नहीं रहा है? तो इसका अर्थ क्या सब परिग्रह करते रहना, ऐसा नहीं कह रहे। ये चित स्वरूप लोक को ऊर्ध्व करने की थोड़ी कला अलग है, वो कला सीखनी चाहिए।
उस कला का लक्ष्य करना चाहिए, ध्येय करना चाहिए। बात इतनी चल रही। एक बार फिर से श्लोकार्थ को पढ़ते, 438 नंबर पेज। यह चित स्वरूप लोक ही भिन्न आत्मा पर से भिन्न रूप परिणमित होते हुए आत्मा का, जो परिणमन में सभी पर से भिन्न रूप परिणमित हो रहा है, पर्याय में शाश्वत, ये मुख्य चर्चा कर रहे थे हम। एक और सकल व्यक्त सर्वकाल में प्रगट लोक है। ये कभी भी धोखा नहीं देता है, किसी को नहीं, अभवी को भी धोखा नहीं देता है। अब ये अभवी कर नहीं पाता है, उसकी भूल है। ये सदा व्यक्त है। 923 के लिए कोई रियायत थी, इसलिए उनका साहब नित्य निगोद से बाहर निकलती, एक हाथ दो करके हो गया, हमारे में कुछ प्रॉब्लम होगा, हमारे लिए पार्शलिटी की होगी किसी ने, ऐसा कुछ नहीं। 923 ने इस सकल व्यक्त को अपना लोग परिणति में जान लिया, मान लिया, काम हो गया। हमने नहीं किया, नहीं हुआ। बात पर्याय और परिणति को ही घुमाना है। देखिए कैसी विडंबना है। पर्याय है एक समय की, पर्याय है अपनी। समझ में सब आ रहा है कि ये सब बाहर का नश्वर है, अच्छा नहीं, हजारों बार सुना है, बट कैसी परिणति की विचित्रता है। हम इसे खींच कर और वहां अंतर्मुहूर्त के लिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अपने में से उत्पन्न हो रही, विकल्प में सब समझ रहा है कि ये जो कर रहे वो ठीक नहीं कर रहे, आदि 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 जो भी कुछ होगा। मतलब भावना को कितना नचाना पड़ेगा कि फाइनली वो सरेंडर हो जाए और पर्याय के साहब अभी बस हो गया, अब मैं जाता हूं मेरे स्वभाव चित स्वरूप लोक के पास, शाश्वत लोक के पास। इतना नचाना पड़ेगा, इतना समर्पण लगेगा। और इसीलिए जानबूझकर जैसे आचार्य जी ने 2 बार कहा, 3 लोग 3 काल का कृत कारित अनुमोदन मन वचन काय से निरावलंबी होता है। निर्जरा अधिकार गजब की चर्चा। इतना इजी नहीं। थोड़ा बहुत दान दे दिया, सब हमारा काम हो गया। थोड़ा बहुत एक आध जगह कहीं इंद्र बन गए, कहीं एक आध जगह पे कुछ पत्थर वत्थर पे नाम लिखा दिया, थोड़ा बहुत आज नमक छोड़ दिया, आज अनशन कर लिया, या आज 2 घंटा स्वाध्याय कर लिया, या थोड़ा बहुत कुछ ऐसा टामटुम कर दिया। इसको पूरा झोंकना पड़े, तब 29 अंक प्रमाण में 700 करोड़ में नंबर लगेगा। है गंभीर इतना। ये डरने के लिए नहीं, ये पुरुषार्थ को और खड़ा करने के लिए है, और अपनी भावना को और उत्तेजित और तीव्र करने के लिए, और सजगता बढ़ाने की। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सही धर्म प्राप्त हो गया और जीव को ऐसा लगता है वो बोलने लग गया, मतलब उसका धर्म हो गया, मतलब वो धर्मी जीव हो गया। उसने शरीर की थोड़ी कुछ क्रिया कर दी, धर्मी जीव हो गए। अरे भैया, वो बार बार कह रहे शरीर की क्रिया का निश्चय का कर्ता शरीर है, वचन की बोलने की क्रिया का कर्ता वो वचन है। मैंने पहले भी कभी कहा होगा, जयपुर में कोई अपने मुस्लिम भाई आए थे, समय सार जी पढ़ा रहे, नीचे उतरती पूछा आप इसको मानते? मैं तो उस कुरान को। तो पढ़ना और बोलना अलग है।
वो धर्म नहीं, वो अगर होगा तो पढ़ के दिखा रहा है, वो तो धर्मी हो जाना चाहिए, और जैसा है वैसे ही पढ़ रहा है। तो 3 लोग 3 काल से उपयोग हटाना, कृतकारिक अनुमोदन और मनवचन कायस, बहुत गंभीर कार्य, बहुत गंभीर कार्य। बट असंभव नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर अपने पूर्वज कर पाए हैं, हम भी तो उनके वंशज हैं, तो हम भी कर पाएंगे। देर सवेर होगा, कोई बाधा नहीं, बट करने की भावना खड़ी होनी चाहिए, ये लक्ष्य में होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं शाश्वत एक और सकल व्यक्त सर्वकाल में प्रकट लोक है, इतना चित स्वरूप लोक ही। क्योंकि क्यों साहब ऐसा? मात्र चित स्वरूप लोक को यह ज्ञानी आत्मा, आत्मा कैसा है? ज्ञानी, ये प्रकट पर्याय का ज्ञानी। ज्ञानी तो सभी है, क्योंकि सब में ज्ञान है जानने का। जयचंद जी साहब ने गाथा नंबर याद नहीं, पूर्व में कहा था 3 प्रकार के ज्ञानी और अज्ञानी। एक तो सामान्य से सभी जीव ज्ञानी है, सामान्य से, क्योंकि ज्ञान गुण सब में, निगोद वाला भी ज्ञानी है। एक है, दूसरा अर्थ किया कि ज्ञानी का अर्थ किया चौथे गुण स्थान और उससे ऊपर वाला, सम्यक ज्ञानी। और अज्ञानी का अर्थ फिर उससे अलावा पहला, दूसरा, तीसरा। और तीसरा अर्थ किया ज्ञानी का केवल ज्ञानी, जो पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, अभी कुछ भी बचा नहीं। उस अपेक्षा से, क्योंकि अज्ञान, औदैहिक अज्ञान का उदय 12वें गुण स्थान था, उस अपेक्षा से वो अज्ञानी 12वें गुण स्थान तक अज्ञानी कहलाए। तो 3 अपेक्षा है। यहां ज्ञानी आत्मा मतलब जो ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, वह चैतन्य स्वरूप लोक को स्वयमेव, स्वयमेव मतलब ज्ञान की पर्याय स्वयं, एकाकी देखता है, अकेला देखता है। एकाकी मतलब अकेला। अकेलापन ये दुखकारी नहीं है, क्योंकि हम कितना किस किस का अवलंबन लेते रहे, कितना ले, पर का अवलंबन अच्छा नहीं। कभी ना कभी यथार्थ स्वावलंबन लेना ही पड़ेगा, और अपने आप को एकाकी देखते आना चाहिए। और इसके लिए एकांत में बैठ के सामायिक आदि, ध्यान आदि का प्रयास करना चाहिए। हमें डर लगता है एकांत में जाने, हम कुछ ना कुछ आलंबन लेते रहते। तो ये कह रहे हैं, यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है, अनुभव करता है। यह चित स्वरूप लोक ही तेरा है। ये चैतन्य स्वरूप लोक ही 2 बार ही लगाया है। पहली लाइन में भी यह चित स्वरूप लोक ही, और अभी वाली लाइन में भी यह चित स्वरूप लोक ही तेरा है। यथार्थ वस्तु स्वरूप ऐसा है। अब अभी मानना है तो अभी मान जाते हैं, और हमें लगता है नहीं अभी हमारे पास समय नहीं, हमें तो घर गृहस्थी के बहुत काम करने, हम ये बाद में बुढ़ापे में करेंगे, मानेंगे। हमारे 70 के होंगे, जब हमारी खटिया खड़ी हो जाए तब मानो भैया, हमें क्या फर्क, अगले भव में मानना है, अगले भव में मानो। और लगता है कि नहीं ये काम करने योग्य है, ये निर्णय करने योग्य है, ये मानना योग्य है, अब भी मान सकते। पर्याय कोई रोक नहीं रहा है, क्योंकि पर्याय अपनी, कौन रोक सकते साहब? कर्म तो रोक रहे, कर्मों को ज्ञान ही नहीं। हमारा तीव्र पुरुषार्थ का भाव उछाल करे कर्म के उदय में भी, वो ढीला पड़ जाता।
कर्म की वजह से हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन हो गया, फिर 12 अंग का सारकार, 12 अंग का सार नहीं रहा। और ये उछाल लेने की इसकी भावना में तीव्रता आ गई, समझ लेना ये भागना चालू कर देंगे, ये ज्यादा टिकेंगे ही नहीं, ये अपना फटाफट छोड़ते जाएंगे, उदीर्णा आदि जो जो क्या कह सकते, संक्रमण अपकर्षण जो होना है सब हो जाए। और ये जो पुरुषार्थ करना है, ये जो जानना है, ये भी पर्याय में ही करना है। द्रव्य कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करता है, दृष्टि का द्रव्य, उसका पुरुषार्थ इतना ही ध्रुव रूप बना रहे, ध्रुव रूप रहना, चित स्वरूप लोक रूप रहना, इतना ही उसका पुरुषार्थ, उसका और अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं। पर्याय का पुरुषार्थ है ऐसे चित स्वरूप लोक की तरफ ढलना, अपनी ज्ञान की पर्याय में ऐसे चित स्वरूप लोक को अनुभवना। एक समय की पर्याय अनुभव करती, क्या गजब की पर्याय रहती होगी वो। अभी परोक्ष है, अभी मति श्रुत ज्ञान वाली, अवधि मन पर्य ज्ञान में होता नहीं चित स्वरूप का, उसमें रूपी पदार्थ केवल ज्ञान 13वें में आने वाला है। मति पूर्वक श्रुत ज्ञान में इस चित स्वरूप लोक को अनुभवती है, चाहती है, देखती है, जानती है। पर्याय की महिमा देखो कैसी। अब हमारी भावना होनी चाहिए रात दिन, दिन रात में स्वामी, क्या अभी मेरे को तो ज्यादा आते नहीं है वो आना चाहिए थोड़ा सा, बट ठीक है, अभी नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। क्या भावना भाव में दिन रात, ऐसी पर्याय मेरी कब प्रकट होगी जो उस चित स्वरूप लोक को अनुभवेगी नहीं, वह उस रूप परिणमित होगी। वो एक समय की पर्याय चित स्वरूप लोक रूप परिणमित हो रही है, परोक्ष रूप में भी ऐसा वेदन करती है। तो ये कह रहे हैं यह चित स्वरूप लोक ही तेरा है, उससे भिन्न दूसरा कोई लोक, यह लोक या परलोक तेरा नहीं है। ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है, यहां कहने को कह सकते थे ऐसा ज्ञानी कहता है, कहता कहां नहीं उन्होंने, विचार करता कहां है, भाव मन की बात कर रहे हैं, और जानता कहां है, भाव मन मतलब श्रुत ज्ञान। विकल्प में भी करना है तो यही विचार करना है, और निर्विकल्प में जानना भी है, इसी को जानना है। देखो कैसी धगज, क्यों निर्विकल्प ज्यादा रह नहीं पा रहे निचली भूमिका में, तो निर्विकल्प के बाहर जैसे आते हैं तो वह इसका विचार भी करे, इसी का विचार कर, इसी लोक का, इसी की धुन लगी एक ही धुन है। इसलिए ज्ञानी को इस लोक का तथा परलोक का भय कहां से हो, वह तो स्वयं, कल इसमें 4 चीजें मुख्य की थी हमने, वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का, अपने ज्ञान स्वभाव का सदा अनुभव करता है। यहाँ वह स्वयं, वह तो स्वयं, स्वयं मतलब स्वयं ने पुरुषार्थ किया। ये पुरुषार्थ का द्योतक किसी पर ने आके किया नहीं, मेरा कोई कर्म ने आके मेरे ऊपर उपकार नहीं किया कि सहज ज्ञान का मैं अनुभव करता रहूं। कर्म ने कहा ठीक है अभी थोड़े टाइम के लिए हम उपशम हो जाते, क्षयक्षम हो जाते और तू कर ले, ऐसा नहीं है। ये मैंने स्वयं किया,
ज्ञानी ने स्वयं किया और निरंतर कर रहा है। क्यों? इसमें खेद ही नहीं है, ये निरंतर करने योग्य बात। देखो, धन भी निरंतर कमा नहीं सकते, भले ही उसके प्रति अट्रैक्शन हो यंग जनरेशन में, और थोड़े काल तक कमाने के बाद में थकान आती है और कभी लगता है भी रिटायर होना। अभी के जनरेशन में रिटायरमेंट का बहुत 45, 50, 55 छोड़ो यार, बस करो, अभी इतनी सी लाइफ है, उसमें क्या करना। अब वो बाद में रिटायर होके क्या करता है उसकी चर्चा नहीं चल रही है। वो रिटायर क्यों होना चाहता है? वो वस्तु में निरंतरता, मजा नहीं आ रही है। जैसे पहले अट्रैक्शन था, धन कमाना जब चालू किया था और जब तक कमा रहे थे क्या अट्रैक्शन था, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना भी, अब खत्म हो। इस वस्तु में ऐसा नहीं है। ये इतनी एकमात्र ऐसी वस्तु है कि यहां निरंतर चलता रहे, या खंडितपना आएगा नहीं, या बोर ही नहीं होगा। क्यों? जब अनाकुल सुख उत्पन्न हो रहा है, अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न हो रहा है, जहां कोई आकुलता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, कोई इच्छा, कोई विकल्प ही उत्पन्न नहीं हो रहा है पर में करने जैसा, उसको क्यों छोड़ना चाहे? क्यों छोड़ना चाहे? असमझदार होगा तो छोड़ देगा, बट ये तो समझदार है। इसने सिर्फ एक बार भली भांति क्या काम किया, गलत जगह अपनी वायर जुड़ी हुई थी इलेक्ट्रिक पावर की, उसने सही जगह लगा दी। एक बार लगा दी, अब निरंतर उसको इसी की भावना रहती है, और इसी के बलबूते पे बीच में वो वायर गलत और कहीं जुड़ भी जाए तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन में वापस परमानेंट जुड़ जाए। अंतर्मुहूर्त के लिए इसे गलत जगह से निकालकर सही जगह लगाना, ये 5वें आर्य में केवल ज्ञान प्राप्त करने जैसा पुरुषार्थ अंतर्मुहूर्त का है। कैसा पुरुषार्थ है? केवल ज्ञान प्राप्त करने जैसा अंतर्मुहूर्त ही करना है। वो भी क्या करते हैं? केवल ज्ञान 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते रहते और लगता है अभी बस हो गया, अभी एक बार के लिए कर ही देते, तो एक बार वो शबक श्रेणी में अंदर घुस गए, फिर बाकी का एकत्व वितर्क, पृथक वितर्क, क्या क्या चलना है चलने दो भैया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार से 13वें गुणस्थान के पहले स्थान में आ गए, अब कौन हमें क्या कर सकता है बोलो। यहां तो भी एक बार 4था गुणस्थान प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो अर्ध पुद्गल तक वापस गिरना चढ़ना चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तो एक बार गाड़ी चढ़ा दी सातिशय अप्रमत्त अवस्था में, और वो भी शपथ में, गलत नहीं, उपशम में नहीं गए, शपथ में चला दी, हम हो गए। अंतर्मुहूर्त के लिए चढ़ा, अंतर्मुहूर्त तक बाहर नहीं आए। नकुल सहदेव आए, रिस्क ली, जाओ भैया तुम, 1 कोटि पूर्व अधिक 33 सागर घूमो। इन तीनों ने छोड़ा ही नहीं। निरंतरता के चक्कर चल रहे हैं, तो एक बार ये होने के बाद में स्वयं निरंतर निशंक वर्तता व सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। यह सहज ज्ञान मतलब हम इस कथन से, इस एक लाइन से हम सिद्धों की अवस्था का निर्णय कर सकते, अनंतों की अवस्था का निर्णय कर सकते। जो जान दी अनंत को जो जानता है, द्रव्य गुण पर्याय, सहज ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उनको कोई टेंशन नहीं, समूह शरण में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जल्दी आया कि गलती आया, क्या हुआ। अरे मैं अभी भाषा वर्गना की चर्चा कर रहा था, वो भी शाश्वत नहीं है। तीर्थंकर जैसी जीव की 66 दिन तक भाषा वर्गना निकल नहीं रही, भले अनक शरीर हो, चाह तो रहे नहीं रहो। शाश्वत नहीं है, निर्णय कर सकते। किसके? 13वें गुणस्थान, देवादि देव, 100 इंद्र खड़े और निकल नहीं रहे सब, तो और अन्य की क्या बात करे। ऐसी गंभीर चीज है
भावार्थ कल भी अपना बचा था, अब कल इसको कंप्लीट करेंगे। ओम नमः।